स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबरेली। वही रायबरेली जहाँ से पिछली बार सोनिया गांधी सांसद थी और इस बार सोनिया गांधी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी को अमेठी के बजाय इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ाया गया है। कुछ लोग सहारनपुर से भी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रायबरेली है, इनसे मुलाकात हुई, बात करेंगे क्या चुनावी माहौल है। जी सरदार जी, क्या हाल है? बहुत अच्छा माहौल है और एक इतिहास रायबरेली लिखने जा रहा है हिंदुस्तान के चुनाव का। पर अपना परिचय दे दीजिए। मैं चंद्रजीत सिंह निक्कू सहारनपुर से पूर्व पार्षद हूँ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ, एडवोकेट हूँ। काफी लंबा परिचय हो गया, इसलिए आपने आपकी ड्यूटी लगाई राहुल गांधी जी के चुनाव प्रचार में। जी, हमें एआईसीसी से सिटी क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर की ड्यूटी हमारी लगी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो लोग जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं उन सबको एकजुट करके इस चुनाव में अपनी ताकत लगाना। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे अधिक वोटों से जीतने का वो रायबरेली रचेगी और शायद ये वो रिकॉर्ड होगा जो आने वाले काफी समय तक तोड़ा भी नहीं जाएगा। जब इतने आश्वस्त आप हैं, इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, तब इतनी जीत तोड़ मेहनत करने की जरूरत क्या हुई फिर? देखो, अगर मेहनत नहीं होगी या आपको ऐसा लगता है जिस तरह अमेठी से चुनाव हार गए थे, कभी ऐसा ना हो रायबरेली भी चूक हो जाए, मिस हो जाए? ये आपको गलतफहमी है। अमेठी की हार झूठे वादों के वजह से हो गई थी और अब इतने ज्यादा झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इस बात को मानने लगी है। अफसोस होता है उन लोगों को, हम भाजपा के लोगों से भी यहाँ हमने बात की, मुलाकात की, कि उन्होंने मोदी जैसे शख्स को चुना जिसे जिले की राजधानी के बारे में पूछना पड़ रहा है। नवीन बाबू जैसे सीनियर लीडर के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका ओछापन दर्शाता है। जितना नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन है उससे ज्यादा समय नवीन बाबू मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे भी वो विरोधी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन सम्मान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का अहंकार, 140 करोड़ की जनता उन्हें आईना दिखाने जा रही है और सत्ता से बेदखल करने जा रही है। और हम दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे नरेंद्र मोदी की, ताकि जिस प्रकार उन्होंने लोगों को जेल में भेजा, उनके भ्रष्टाचार जब उजागर होंगे तो उनका भी आने वाला जीवन जेल में गुजरेगा। पहले से ही धमकी देनी शुरू कर दी प्रधानमंत्री। ये धमकी नहीं है, आप वैक्सीन पे देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचार था और जब भ्रष्टाचार था तो उस पर कार्रवाई होगी, ये राहुल जी का वादा है। सहारनपुर में क्या हुआ? सहारनपुर हम 1 लाख अप्रैल को मतदान हो चुका था पहले चरण में मतदान हुआ और इतनी अच्छी हवा सहारनपुर से चली है कि पूरे देश की आबो हवा बदल दी है। हम सहारनपुर मंडल की तीनों सीट लाखों के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो मुजफ्फर अली तोमर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो सहारनपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। जी मुजफ्फर भाई, ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा। कब से आए रायबरेली? हम लोग 4-5 दिन से रायबरेली में हैं। कैसा चल रहा है कैंपेन? आप लोग खैर खुद भी महसूस करेंगे। मैं कहूँगा तो ये हम लोग एक तरह से कोई शब्द नहीं मेरे पास। आप जब यहाँ जाएंगे, क्योंकि आप आए हैं और आप लोगों से बात करेंगे, हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको एक तरफा कोई सिंगल व्यक्ति भी आपको बीजेपी की बात करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि रायबरेली को जितना कुछ दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, गांधी परिवार ने दिया है। चाहे एम्स हो, चाहे रेल की फैक्ट्री हो, जितना भी विकास किया है आज तक। और मैं रायबरेली का भी धन्यवाद दूंगा कि आज तक उन्होंने गांधी परिवार को कभी निराश नहीं किया। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से रायबरेली बना है, तब से यहाँ गांधी परिवार को हमेशा जीत मिली है। रायबरेली की जनता को धन्यवाद देंगे कि कभी गांधी परिवार को निराश नहीं किया। अमेठी के लोगों को क्या कहेंगे? अमेठी के लोगों से, जैसे मेरे भाई चंद्रजीत निक्कू ने कहा, कभी कभी गुमराह लोग हो जाते हैं। जैसे 2014 के बाद लोग गुमराह हुए थे कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, गैस सिलेंडर के रेट कम होंगे, आपका पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे। सब लोगों ने जिस तरह से वादे किए थे, देखिए जनता नेता के वादों पर कभी कभी गुमराह हो जाती है। वही काम अमेठी का रहा कि वो पिछली बार 13 रुपए किलो चीनी और इस तरह की जिस तरह की बातें थी, और मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जितनी महंगाई पर बोलती थी, लोगों को लगा कि शायद ये कुछ कर देगी। लेकिन लोगों ने देख लिया कि जो गलती लोगों ने की है गांधी परिवार राहुल जी को हराकर,
वो उसके बाद इससे ही लगातार चुनाव के बाद ही लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमारे से गलती हो गई, हमने ऐसे नेता को हरा दिया जो संत जननायक राहुल गांधी, एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा नेता जो इस देश में सच बोलता है, और जो वो बोलता है आपने देखा होगा वो सत्य होता भी है। चाहे वैक्सीन हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, जब जब उन्होंने बात कही है तब तक वो बात सत्य हुई है। बॉन्ड का मामला है, जैसे आपके सामने सारी चीजें हैं। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, और वो बात जनता बाद में मानती है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो बात सच हुई। आज अमेठी की जनता उस चीज के लिए तैयार बैठी है कि किस तरह हम स्मृति ईरानी जी को हराने का काम करें, बहुत भारी मतों से हराने का काम करें। सहारनपुर के क्या, क्योंकि आप सहारनपुर से इमरान मसूद जी वहाँ से आपके उम्मीदवार थे, सहारनपुर में क्या कंडीशन रही? देखिए, निक्कू भाई ने बताया कि हम मंडल की तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर। हाँ, तीनों सीटें हम बढ़िया मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और देश में एक हवा चल पड़ी है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की हवा चल पड़ी है। और आप देखेंगे कि जहां जहां आप जाएंगे, यूपी में तो बुरा हाल है, यूपी सबसे ज्यादा मजबूत था बीजेपी का, और यूपी की हालत ये हो गई है कि गठबंधन का जिस तरह से आप देखेंगे सैलाब एक चल पड़ा है। अब पश्चिम में चला था पहले दूसरे चरण में, अब पूरब में भी आप महसूस करेंगे कि पूरब की सभी सीटों पर जिस तरह से जन सैलाब। और राहुल गांधी ने देखिए जिस तरह से यात्रा की थी, लोगों के बीच जाकर 4,500 किलोमीटर की पहले और उसके बाद फिर नया यात्रा निकाली है, वो लोगों के बीच गए, लोगों की समस्याओं को अंदर से जानने की कोशिश की है, मिलकर जानने की कोशिश। उन्होंने भाषण नहीं दिए, उन्होंने लोगों की बात को सुनने का काम किया, इस देश की जो समस्याएं हैं उनको जानने का काम किया, और उन जानने के बाद फिर मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें उन्हीं समस्याओं को रखा जो राहुल गांधी ने जनता के बीच में जाकर रखी। जो गारंटियां राहुल गांधी जी ने कहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वही गारंटी, और लोग उसका विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार राज्य में भी आई है, और जो जो प्रियंका गांधी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने वादे, कांग्रेस ने वादे किए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो जो वादे किए हैं उनको धरातल पर लाकर उनको किया है, और वही चीज जनता के बीच में है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो झूठ नहीं बोलती, उसको पूरा करने का काम करती है। और ये 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलो, ये तो समय बताएगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन पिछली बार 2019 में अमेठी से राहुल गांधी जी हार गए थे, कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हार गई थी। इस बार कांग्रेसी बोल रहे हैं कि पूरी बिहार चल रही है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। खैर, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।